नमस्ते बच्चों कक्षा 3 में हिंदी व्याकरण पुस्तक से आज हम पढ़ेंगे पाठ 1। पाठ का नाम है भाषा और व्याकरण। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी मतलब जितने भी आस पड़ोस के जो लोग हैं उनके साथ मिलकर रहता है। प्राणी कहते हैं जिसके अंदर जीवन होता है। समाज में रहने के कारण मनुष्य को समाज के अन्य सदस्यों के साथ अपने विचारों के आदान प्रदान की आवश्यकता होती है। मतलब हम लोग जो समाज में रहते हैं, हमें अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाने के लिए हमें हमारे विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। विचारों का आदान प्रदान करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम भाषा है। भाषा के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। परिभाषा: जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचार लिखकर या बोलकर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। मतलब हम लोग अपने मन की बात बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरों के मन की बात पढ़कर और सुनकर समझते हैं। यही भाषा है। भाषा के रूप: बच्चों, भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा 2 प्रकार की होती है। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौखिक भाषा। जब कोई व्यक्ति बोलकर अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करता है तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। मतलब कोई भी मनुष्य अपने बात को बोलकर बताता है दूसरे को तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। चित्र में देखेंगे हम। पहला जो चित्र है, इसमें नेताजी भाषण दे रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं। दूसरे चित्र में 2 बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं और तीसरे चित्र में 2 लोग फ़ोन पर आपस में बातचीत कर रहे हैं। उपरोक्त तीनों चित्रों में सभी अपनी बात बोलकर एक दूसरे को बता रहे हैं, अतः यह मौखिक भाषा का उदाहरण है। जैसे भाषण देना, बातचीत करना। आगे हम पढ़ेंगे लिखित भाषा। जब व्यक्ति अपने भाव और विचारों को लिखकर प्रकट करता है तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। जैसे पहले चित्र में बच्चा कॉपी में कुछ लिख रहा है, दूसरे चित्र में एक छात्रा है वो पढ़ रही है, तीसरे चित्र में 2 बच्चे हैं वो फ़ोन में कुछ देख रहे हैं। उपरोक्त चित्रों में पहले चित्र में लड़का अपने विचार और भाव लिखकर प्रकट कर रहा है और दूसरे चित्र में लड़की अखबार पढ़कर विचारों को समझ रही है। ये दोनों ही चित्र भाषा के लिखित रूप को प्रकट करते हैं। तो लिखित भाषा में क्या होता है? कोई भी मनुष्य अपने मन की बात लिखकर दूसरों को पहुंचाते हैं और जो सामने वाला मनुष्य है लिखे हुए को पढ़कर समझता है। तो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा भाषा क्या है, भाषा के प्रकार, लिखित और मौखिक भाषा। तीसरे चित्र में मोबाइल पर संकेतों द्वारा संदेश भेजा जा रहा है। जो तीसरा चित्र है इसमें 2 बच्चे मोबाइल पर संदेश भेज रहे हैं जो कि भाषा के सांकेतिक रूप को प्रकट कर रहा है। संकेत मतलब इशारा। संकेतों द्वारा अपने मन के विचार आदान प्रदान को भाषा नहीं कह सकते। लिखित और मौखिक भाषा में ही मनुष्य अपने विचार प्रकट कर सकते हैं पूरी तरह से, अच्छी तरह से, और सामने वाले समझ भी जाते हैं। लेकिन संकेतों द्वारा हम मन के विचार को आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। पशु पक्षी भी अलग अलग आवाज़ निकाल कर अपने मन की बात प्रकट करते हैं, लेकिन उसे भी भाषा नहीं कह सकते।
तो क्या समझा हमने? भाषा के दो ही रूप हैं मुख्य रूप से, लिखित और मौखिक। आगे हम पढ़ेंगे भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है उनके बारे में। जैसे हिंदी, हम भारत में रहते हैं हिंदुस्तान में, तो हम हिंदी बोलते हैं। जो अमेरिका या विदेश दूसरी जगह रहते हैं, कुछ लोग अंग्रेजी बोलते हैं, उर्दू भाषा बोलते हैं। गुजरात में रहने वाले गुजराती बोलते हैं, तमिलनाडु में रहने वाले तमिल बोलते हैं, महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी बोलते हैं। इसी प्रकार डोंगरी, असमी, बांग्ला, पंजाबी, तेलुगु और मैथिली, ये सभी अलग अलग भाषाएं हैं। लोग इन भाषाओं में अपनी बातचीत एक दूसरे को समझाते हैं और दूसरों की बात भी स्वयं समझते हैं। आगे हम पढ़ेंगे भारत में विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जितने भी राज्य हैं भारत के, उनमें सभी जगह अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, क्योंकि हमारे देश के अधिकांश लोग इसे बोल और समझ सकते हैं। राष्ट्रभाषा क्यों है हिंदी? क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर लोग इस भाषा को बोल भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, इसीलिए हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। फिर है मातृभाषा, वह भाषा जो बच्चा जन्म से अपनी माँ और परिवार से बोलकर या सुनकर सीखता है, वह मातृभाषा कहलाती है। मतलब जो भाषा हम हमारे बचपन से ही हमारे परिवार के सदस्यों से सीखते हैं, वही हमारी मातृभाषा है। आगे हम पढ़ेंगे व्याकरण। किसी भी भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा में शुद्धता और एक रूपता बनाए रखने में व्याकरण हमारी सहायता करता है। मतलब कुछ भी हमें बोलना है, लिखना है, वो सही है या नहीं, उसकी जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। व्याकरण की परिभाषा: व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। तो बच्चों, हमने क्या सीखा इस पाठ से? आओ दोहराए में हम पढ़ेंगे। पहले हमने सीखा भाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचार बोलकर और लिखकर दूसरों को समझाते हैं। भाषा के दो प्रकार हैं। मौखिक भाषा, बोलकर जब व्यक्ति अपने भाव दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे मौखिक भाषा कहेंगे। और लिखित रूप, मतलब लिखकर जब व्यक्ति अपने भाव दूसरों को पहुंचाते हैं उसे लिखित भाषा कहेंगे। आगे हमने पढ़ा था व्याकरण के बारे में। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके ज्ञान से हम शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। तो बच्चों, पाठ 1 भाषा और व्याकरण हमने पढ़ा और समझा। हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है।